हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हम करेंगे। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिए हैं। और जैसा कि देखो, आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना, इनमें हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी की कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की कर रहे हो, चाहे एएलपी की कर रहे हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं ना, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शंस को एक बार चेक करो। बिहार है, बिहार के बाद क्या दिया हुआ है? बिहार के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है। तो बताओ फ्रेंड्स, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, बताओ। निम्नलिखित में से किसे बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? सभी लोग आंसर करें, क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहता, तेलंग, तैयजवादी। इनको बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है उस पे ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, ये अध्यक्षता की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड क्लिफ। एक और चीज आपको याद रखनी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की ये जो सीमा रेखा है ना, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ नाम है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सतपुड़ा और विध्यांस के बीच में कौन सी नदी बहती है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सतपुड़ा और विध्यांस के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बताओ क्या आंसर होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी, इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत में खुला नाला कहा जाता है। ठीक है ना, खुला नाला यमुना नदी को। अब यहाँ पे देखो, यमुना नदी की बात हुई है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यमुना नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं ना भारत के, उनके नाम बता दो फटाफट। तो देखो, याद रखना है आपको, या आगरा। अब आगरा का जो ताजमहल है कहाँ पे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली हो गया। और फिर इसके बाद आप मुझे ये बताओ, जो ये यमुना नदी है, इसकी लंबाई बता दो कितनी है। लंबाई कितनी है? तो 1376, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1376 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है यमुना की। नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? फ्रेंड्स, सबसे अधिकतम सिल्क सूत की बात करें तो ये कर्नाटक उत्पादित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ना, जैसे कि अंसी नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में लिखना है। सही अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में। तो बताओ किस तरह से कैसे क्या होगा? यहाँ पे कुछ महाद्वीपों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से अवरोही क्रम में, तो इजीली सेट कर सकते हो। देखो, सबसे बड़ा कौन सा? तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। उसके बाद उससे छोटा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद यूरोप, ठीक है, यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे इनको सेट कर सकते हैं। पहला कौन सा हो गया? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नहीं, सॉरी, पहला अफ्रीका करना, अफ्रीका, ठीक है ना। तो इस तरह से अरेंज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से बताओ कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है क्यूरोसियो धारा। क्यूरोसियो धारा देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वो अनुच्छेद है जो भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 61। अनुच्छेद वाले क्वेश्चंस 100% हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से ध्यान देना इन पे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राकार में है। ऑप्शन बी कह रहा है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन डी कह रहा है उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो कौन सा सही नहीं है? देखो यहाँ पे ये बोला है ना, कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारे सही है, जैसा कि यहाँ पे बोला है द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र कार में है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि यहाँ पे दे रखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये बात तो सरासर गलत है। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो बताओ, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो फ्रेंड्स, ये भाग है राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक किया गया? किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था 1973, 1973 में मैसूर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ था?
इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग आंसर करो, क्या आंसर होगा। सबसे पहले जो पंचायती राज है ना, ये कब लागू किया गया था, बताओ क्या आंसर होगा। सबसे पहले पंचायती राज कब लागू किया गया था। फ्रेंड्स, सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था 1959, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1959 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। सप्तांत सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। सप्तांत सिद्धांत जो है ना, इसको प्रतिपादित किया गया था कौटिल्य के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कौटिल्य। नेक्स्ट देखो, आपसे बोला गया है कि शेरशाह को दफनाया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कालिंजर में, सासाराम में, जौनपुर में, पटना में। शेरशाह जो है इसको कहाँ दफनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सासाराम में। नेक्स्ट देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है जहांगीर, गियास बेग, आसफ खान, खुर्रम। तो इनमें से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर जो है ये नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं है। बाकी हम बात करें गियास बेग, आसफ खान, खुर्रम, ये सारे के सारे नूरजहां के गुट के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना फ्रेंड्स। भागीरथी और अलकनंदा नदियों की हम बात करें तो ये मिलती है देवप्रयाग में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया कि भारत की कौन सी नदी है जिसका अंतर्देशीय जल निकास है। ऑप्शंस है तापी, गंगा, गोदावरी, लूनी। तो इनमें से कौन सी नदी का, उस नदी का नाम बताओ जिसका अंतर्देशीय जल निकास है। तो वो नदी है लूनी नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखो ये सुमेलित नहीं है वाले पूछे जाते हैं। अब इनमें होता क्या है कि जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, और उस तरह से फिर आंसर हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छे से ध्यान देना है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताएं, बताओ क्या आंसर हो जाएगा। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो राइट आंसर बताएं क्या आंसर होगा। देखो राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है चांगला कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। रोहतांग कहाँ पे, ये रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। बचता है हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो दर्रे हैं ना उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि चांगला दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी तरह से ये जो सेला दर्रा है ना, सेला दर्रा ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे उत्तराखंड नहीं आना चाहिए था, अरुणाचल प्रदेश आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे फसलों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे पैदा करने वाले राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो मैच करना है। अब बताओ चाय का नाम देखते हैं आपके माइंड में क्या चीज क्लिक होती है। तो चाय का नाम देखते हैं आपके माइंड में एक ही चीज क्लिक होती है, असम, ठीक है। एप्पल का नाम देखते हैं आपके माइंड में एक ही चीज क्लिक होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश। अब बच गए दो। ईख, ईख कहाँ पे, तो ईख उत्तर प्रदेश में। फिर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का तो सभी को पता होगा, गुजरात, ठीक है ना, गुजरात। तो इस तरह से ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्लीवलैंड, इसके साथ दे रखा है लोहा और इस्पात। डेंड्राइट, मोटर गाड़ी। फिर मैसाबिन रेंज, कोयला क्षेत्र। और फिलाडेल्फिया, पोत निर्माण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी,
मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अब देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? पाक जलडमरू मध्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्थित है श्रीलंका और भारत के बीच, श्रीलंका और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? यहाँ पे कुछ महाद्वीपों के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो राइट आंसर होगा अफ्रीका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ? ऑप्शंस, यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की जाती है। तो ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है राज्यसभा में, लोक लेखा समिति में, या फिर लोकसभा में, या फिर लोकसभा तथा राज्यसभा में एक ही साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक जो है ना, इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 213, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? ऑप्शंस है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सरोजनी नायडू, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो है ना, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये। तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि माउंट कंचनजंगा का बताओ ये कहाँ पर है? कंचनजंगा, कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो है ना, देखो एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। सिक्किम में है कंचनजंगा, और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरा कौन सा है? गार्डविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं। और तीसरा कौन सा हो गया? कंचनजंगा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसएम का पूरा नाम आपको बताना है। जीएसएम की फुल फॉर्म आपको बतानी है, पूरा नाम। फ्रेंड्स, जीएसएम का पूरा नाम क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया गया था वारेन हेसिंगटन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाए, सॉरी, वारेन हेसिंगटन नहीं, वो लॉर्ड कर्जन, हाँ लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेसिंगटन नहीं होगा। जुलाई 1905 का बोला गया है, जब ये बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो इसका आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इनमें से यूरोपियन
क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? भारतीय उपमहाद्वीप में से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी था मोहम्मद सलीम। राइट आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो ये किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो ये किया गया था होमी जहांगीर बाबा जो है ना, इनके सम्मान में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स मैंने कहा था आपको कि जो दिवस वाले क्वेश्चन है ना, डेज वाले, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। तो बताओ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अप्रैल में मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपको बताना है कि पैसिफिक का संबंध ओशन से है, बे ऑफ बंगाल जो है इसका संबंध किससे है? तो पैसिफिक का संबंध ओशन से है, बे ऑफ बंगाल की बात करें तो ये क्या है? समुद्र है, सी। नेक्स्ट, आपसे बोला गया है कि चार्ल्स कोरिया कौन था? एक प्रसिद्ध नाटककार, एक प्रसिद्ध कवि, एक फिल्म निर्माता या फिर एक प्रसिद्ध वास्तुकार? तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, एक प्रसिद्ध वास्तुकार। नेक्स्ट यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लस्साडेव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लस्साडेव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताओ? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो फ्रेंड्स ये ली थी सी राजगोपालाचारी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपग्रह का नाम बताओ क्या था? आर्यभट्ट, लगादा, ब्रह्मगुप्त, लल्ला? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहले उपग्रह जो है ना, पहला उपग्रह, उसका नाम था आर्यभट्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु की बात करें ना फ्रेंड्स, तो पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है। सीपीयू की फुल फॉर्म, सीपीयू जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप चेक करो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रैम की फुल फॉर्म बताओ। रैम की फुल फॉर्म, रैम की फुल फॉर्म क्या होगी बताओ? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है ये किस रूप में काम करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है एक संग्रहालय के रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है बताएं? सौर मंदिर की बात करें तो फ्रेंड्स सौर मंदिर महाबलीपुरम में है। कहाँ पे है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है माउंट एवरेस्ट और माउंट अल्ब्रुस, यूरोप, माउंट अल्ब्रुस जो है ये यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इस पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम बताएं। तो इनका नाम है फ्रेंड्स मालावत पूर्णा। मालावत पूर्णा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया है कि रिहांद नदी परियोजना बताएं
कहाँ पर है? रिहांद नदी परियोजना। देखो रिहांद नदी परियोजना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलो देखिए, एक नैरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है उत्तर प्रदेश में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी 1892। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1892, ठीक है ना। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली जो है ना, इसको पहली बार 1892 अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा बैंक है जो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो फ्रेंड्स इस बैंक का नाम क्या है, बताएं। सभी लोग बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर की बात करें अपन, तो यहाँ पे अलाहाबाद बैंक हो जाएगा फ्रेंड्स। अलाहाबाद बैंक देखो कौन से ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाहाबाद बैंक, ठीक है ना। अलाहाबाद बैंक की बात करें तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ कि ये इलाहाबाद बैंक जो है ना, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1865 में हुआ था, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1865। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इलाहाबाद बैंक का, बताओ। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कहीं ऐसा नहीं है कि भाई इलाहाबाद लिखा हुआ है, इलाहाबाद लिखा हुआ है तो कोलकाता इसका आंसर नहीं होगा, मुख्यालय कोलकाता में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहे। ओके, चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।